खेती किसानी में जब भी हम बात करते हैं नर्सरी की तो अमूमन हम फूलों और फलों की नर्सरी के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या जो सब्जी होती है उसकी भी नर्सरी करके कोई बिजनेस किया जा सकता है? और बिजनेस भी ऐसा कि खेत के बीच में जहाँ पे नर्सरी तैयार होती है वहाँ से पूरी नर्सरी बिक जाती हो। ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत कहें कि किसानी का मॉडल है जिससे किसान सीख कर कुछ कर सकता है। इन्हीं सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए किसान ऑफ इंडिया की टीम आज अमृतसर के सैया कला गांव में है, जहां पे एक किसान हैं जो वेजिटेबल की नर्सरी करते हैं और नर्सरी भी ऐसी कि पूरी हाईटेक स्प्रिंकलर से करते हैं और बेड बना के करते हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से नर्सरी तैयार कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और जो उनकी नर्सरी है, जो हम लोग सबसे विशेष चीज़ देखे कि मेन रोड से काफ़ी हटके है, जहाँ पे किसान और जो भी लोग खेती किसानी करते हैं और जो वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं, इनके यहाँ से गांव में आकर नर्सरी लेके जाते हैं और अच्छी खासी भीड़ भी रहती है। और ये पूरे साल विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां होती हैं सीजन वाइज उसका नर्सरी तैयार करते हैं। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। सर, पहले तो हमारे दर्शकों को आप परिचय दे दें अपना। मेरा नाम भुपिंदर सिंह गिल, बाबा बुढ़ा नर्सरी फार्म पिंड सैया कला, जिला अमृतसर। मोबाइल नंबर 80 43 315। सर, ये नर्सरी का काम आप कब से कर रहे हैं और क्या वजह थी कि आप एग्रीकल्चर में नर्सरी की तरफ आए, जब लोग बिजनेस अपना एग्रीकल्चर छोड़ के लोग नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं? सर, हम किसान परिवार से थे, किसानी खेती करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग, और हम भी शुरू से नदा वही कुछ देखते हैं, वही कुछ करते हैं। फिर हमने अपनी जितना भी कर सके, जितनी पढ़ाई करी पूरी करी, और बाद में मैंने जॉब में लग गए। जॉब थी अपनी यही सीड लाइन में ही जॉब थी हमारी, उसमें पंजाब और जम्मू देखता था मार्केटिंग का मैं, मार्केटिंग में। और एक मन में थी, हमेशा ही बात रहती थी कुछ अपना बिजनेस करना है, अपना बिजनेस करना है। वो बात अंदर तो चलती रहती थी, बाहर निकल के तब आती जब आगे कहीं कुछ दिखे। तो फिर दिखने लगा कुछ, थोड़ा थोड़ा मेरे को लगा कि जॉब के साथ साथ नर्सरी करते हैं। मैंने नर्सरी स्टार्ट थोड़ा कर दी, 2014 में मैंने नर्सरी स्टार्ट कर दी। और नर्सरी इतनी नहीं थी भी मेरे पास, शुरू से इतने फार्मर आने लगे जहाँ ऐसा कुछ था ना, तो उसमें क्या था, धीरे धीरे मैंने 2014 में थोड़ा अपना मन बना के शुरू तो कर दिया। पर प्रॉब्लम पहले तो काफ़ी आती हैं, सब में आती हैं, हमको भी बहुत सारी आई। और 2017 तक फिर मैं साथ साथ करता रहा। फिर जब एक मन बना लिया भी मैंने ना अपना करना है, फिर 2016 दिसंबर 31 दिसंबर को ही मैंने रिजाइन कर दिया। और मेरा एक मजाक वाली बात है, मेरे बॉस ने मुझे बोला प्राइवेट जॉब है, 2-3 को सैलरी आती है, तो सैलरी के बाद रिजाइन करना। तो मैंने बोला नहीं सर, सैलरी भाई ना आए। मैंने रात 31 को सुबह 17 सुबह को मैंने आज़ाद उठना है तो मैंने फिर डिसीजन ले लिया। फिर उसके बाद फिर मैंने पीछे नहीं देखा। फिर धीरे धीरे करते करते आज 2025 हो गई और ठीक चल रहा है। प्रॉब्लम तो आई काफ़ी, मगर ठीक चल रहा है। जितना मैं जॉब से कमाता उतना तो कमा ही रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरे पास कोई 15-16 लेबर के आदमी हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। और 2014 से जो है, 2014 से ही वही लोग हैं। अच्छा, 11 साल से वो लोग वही लोग हैं, बढ़ गए मगर चेंज नहीं किए। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मेरा किसानी परिवार था, मेरा परिवार बहुत हार्ड वर्कर था सारा ही, और उन्होंने मेहनत की और मेरा साथ रहा, उनकी मेहनत रही। और आज परमात्मा की कृपा से बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं कह सकते कि हमने बहुत कुछ कर लिया, मगर जितना लोग सोचते हैं, जितना चाहिए एक परिवार पालने के लिए, उतना हम कर रहे हैं। लेकिन सर, वेजिटेबल में लंबा चौड़ा ही मैं कहूँगा, क्योंकि अभी तक मैं देखा हूँ कि वेजिटेबल में इस तरह से हाईटेक तरीके से नर्सरी की स्प्रिंकलर लगे हों, प्रॉपर बेड बना के इतने बड़े क्षेत्र पे करना अपने आप में एक नई सफलता मैं कहूँगा। क्योंकि लोग फलों के फूलों की नर्सरी की तो बात करते हैं, लेकिन जब बात वेजिटेबल की आती है तो अभी भी हम लोग उस कॉन्सेप्ट से नहीं निकले हैं कि बेड में नॉर्मल बुआई कर देंगे और कोकोपीट और नर्सरी ट्रे की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा सर, ये भी बताएं कि किन किन फसलों की आप नर्सरी तैयार करते हैं?
मैं वेजिटेबल में तो सभी करता हूँ। वेजिटेबल में तो टोटली करते हैं, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टमाटो, ओनियन सब करते हैं। और उसके अलावा थोड़ा फ्रूट में भी आ रहे हैं, जैसे पपीता मैं खुद का तैयार करता हूँ। खुद का मीन्स भी अपना वो सीड तो कंपनियों को रहता है, जैसे रेड लेडी, रेड बेबी बहुत कॉस्टली है उनके, और तैयार हम पौधे खुद करते हैं। और वेजिटेबल में जो आपने बोला ना अभी अपना आप स्प्रिंकलर से करें, ये ऐसा नहीं करेंगे तो बीज बहुत कॉस्टली है। अगर एक बार भी आपको झटका लग गया, आपका नहीं जर्मिनेट हुआ, जहाँ आप नहीं कर पाए ना था पूरी नर्सरी तैयार, तो फिर पूरा सीजन निकल जाएगा, आपको बचेगा कुछ नहीं, है ना। इसलिए ना नुकसान होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं, बहुत होते हैं, मगर फिर भी हम बहुत ध्यान रखते हैं। सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बताएंगे, जैसे अभी रवि सीजन है, तो रवि सीजन के लिए आपके पास किन किन पौधों की नर्सरी तैयार है? क्योंकि जो भी दर्शक है वो भले आप पंजाब में हैं, लेकिन देश भर से जो दर्शक हैं वो पहला सवाल यही करेंगे कि ये नर्सरी कहाँ से ले सकते हैं और सर से कैसे मिल सकते हैं। तो कौन कौन से पौधे हैं नर्सरी के? पौधे तो सीजनली जैसे हमारा रहता है, हम अगस्त से मेन स्टार्ट करते हैं। अगस्त से हम कॉलीफ्लावर से स्टार्ट करते हैं, वो अपना फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2-3 महीने ज़्यादा इसी का रहता है। कैबेज का, कॉलीफ्लावर, आपका ब्रोकली, 3-4 चीज़ें ज़्यादा। फिर नाल प्याज स्टार्ट हो जाता है, उसकी नर्सरी स्टार्ट करते हैं। फिर तो चलता रहता है पूरा साल, जितनी अपनी वैरायटी हैं इसकी वेजिटेबल की, सर्दियाँ बड़ी सब देते हैं। सर जैसे नर्सरी का काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग फेल भी हो जाते हैं। तो नर्सरी के बिजनेस में क्या सबसे ज़्यादा चैलेंज है? क्योंकि आपके पास लगभग 10-11 साल ऑन फील्ड खुद का काम है, उसके पहले जो आप जॉब किए उसका अलग एक्सपीरियंस है। तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है, तो इससे क्या निकल के आता है कि नर्सरी में क्या क्या चैलेंज हैं, या फिर आप लोग क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं? चैलेंज तो डॉक्टर साहब बहुत सारे रहते हैं। चैलेंज है भी आपको जितनी देर नॉलेज, सीड की नॉलेज नहीं, पेस्ट की नॉलेज नहीं, उतनी देर आप कैसे कर पाओगे। अगर करोगे तो फेल हो जाओगे। 80-90 हज़ार रुपये पर केजी जैसे कॉलीफ्लावर 30-35 से स्टार्ट हो जाती है, 80-90 हज़ार तक, 80 हज़ार तक तो चली जाती हैं। और 1 एकड़ में देख लो आप 15, 16, 17, 20 किलो तक डल जाती है। एक एकड़ का आपका खराब हो गया तो पूरा साल निकल जाएगा, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। इसलिए बड़े चैलेंज रहते हैं। बरसात का चैलेंज रहता है, नीचे फंगस का, कई तरह के रहते हैं, मगर फिर भी ना इन चैलेंज को पार करने के लिए ना काफ़ी मेहनत मशक्क़त करते हैं और ठीक चल रहा है। सर जैसे ये आप नर्सरी का बिजनेस कर रहे हैं और काफ़ी सारे फार्मर्स या कहें कि जो आपसे जुड़े हुए फार्मर्स हैं, तो लगभग कितने फार्मर्स आपसे जुड़े होंगे? जैसे आप रोज़गार के बारे में बताएं कि खुद तो रोज़गार आप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ 10-15 लोगों को आप रोज़गार भी दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से काफ़ी सारे फार्मर्स भी आपके साथ जुड़े होंगे। तो संख्या क्या होगी, कितने लगभग फार्मर्स आप लोगों के साथ जुड़े हैं? डॉक्टर साहब ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। इसमें कोई गिनती नहीं रहती, कितने आ जाएं कुछ गिनती नहीं रहती, और बहुत सारे आते हैं ये कह सकते हैं। गिनती नहीं कोई बता सकते भी इतने आते हैं। अच्छे आते हैं और काम चल रहा है। और 10-12 परिवार जो हमारे लेबर के हैं वो अपना चला रहे हैं, हमारा घर चल रहा है, तो ठीक चल रहा है। सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि अमूमन जब कोई बिजनेस सोचता है कि मुझे बिजनेस करना है, तो वो सोचता है कि मैं मेन रोड में, हाईवे पे, या फिर जहाँ पे ज़्यादा क्राउड है वहाँ पे करूँ। आप रोड से हट के गाँव में ये बिजनेस स्टार्ट किए। वैसे भी खेती गाँव में ही होती है, लेकिन लोग करते क्या है कि गाँव से करके और फिर एक जहाँ पे स्टोर वाली प्लेस होती है वहाँ पे आप गांव में ही स्टोर बना दिए। इसके पीछे क्या आपका वो था, कॉन्सेप्ट था? डॉक्टर साहब ये नहीं मैटर करता आप कार कहाँ पे कर रहे हो, मैटर ये करता है आप कर क्या रहे हो, है ना। तो मैं फार्म उस पे अपना रोड पे भी ले जाऊँ तो मैं चीज़ सही नहीं दे रहा, मेरे पास अच्छी नहीं, वैरायटी नहीं अच्छी कुछ नहीं दे रही, तो वो कितनी देर चलेगा। अच्छा कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, उसमें मैटर नहीं करता। ये होता है अपना, ये तो सीधी सी बात है, अच्छा करोगे तो आपके पास लोग आ जाएंगे। अगर अच्छा नहीं करे, किसी के घर देने भी जाए कोई पौधा नहीं लेगा कोई। सर जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारे किसान साथी देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
नहीं, हम डॉक्टर साहब इतने बड़े से नहीं हो किसी को संदेश दें। और जो एक लाइन में बात करनी हो, मेहनत करो, मेहनत आपकी कभी भी जाया नहीं जाएगी। किसी किताब में नहीं लिखा मेहनत कर रहा है और आपको फल नहीं मिल रहा, लेट हो सकता है, मिलेगा। सर, आप हम लोगों के साथ जुड़े, किसान ऑफ इंडिया के जो दर्शक हैं उन्हें इतनी सारी जानकारी आप दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।